अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। रंजीत, देखा आपने? हमारी बहन कितनी अच्छी है, कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकती। आप ही उसे गलत समझ रहे थे। टिफिन तो कुछ भूल ही नहीं रहा। दादी, ये आपकी दवाई और उसका प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। वैसे भी मेरी ट्रेन तो निकल गई है, अब दूसरी ट्रेन की टिकट निकालनी है। रुक जाओ काया। तुमने दादी की जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर तुम्हें स्टेशन छोड़ देगा। कोई बात नहीं दिव्या, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन काया, तुम कहाँ जाओगी? मम्मी पापा के पास गई थी, उन्होंने मुझे घर में आने से रोक दिया। यहाँ हॉस्टल में जगह नहीं और होटल में रहने के लिए पैसे नहीं है। तो मेरी एक फ्रेंड है लखनऊ में, मैंने उससे बात की कि जब तक मेरा इंतजाम नहीं हो जाता मैं उसी के घर रहूंगी। हम तो रोक ही नहीं सकते, वरना कहीं कल की काया की बेवकूफ़ी की वजह से हमारा नाम दिव्या के सामने ना आ जाए। काया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ गए तुम लोगों के संस्कार? पत्थर दिल हो गए हो सब। अरे जिसने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, मुसीबत में मेरे काम आई, क्या उसको कुछ दिन के लिए अपने घर में रख नहीं सकते हम? दादी, जब वो मुसीबत में थी, मुश्किल में थी, तो हमने इसका साथ दिया ना, उसे घर में रहने के लिए जगह दी। अब कितने दिन इसको घर में रखेंगे हम? मुन्ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उसने तेरी दादी की जान बचाई है, उसकी मदद करने के लिए तू दिन गिन रहा है। कितना एहसान फरामोश हो गया रे तू। काया, अब तुम सिर्फ राधिका की बहन ही नहीं हो, हमारी रक्षक भी हो। हाँ काया, जो तुमने हमारे परिवार के लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन और रुक जाओ यहाँ, हम सबको अच्छा लगेगा। और यहाँ रहकर अपने मम्मी पापा को मनाओ। जी दादी, थैंक यू दादी। इतनी मुश्किल से गई थी, फिर वापस आ गई। फिर से गोलू जी को बचा कर रखना होगा।
आखिरकार मैं इस कमरे में वापस आई। किस्मत ने भी क्या साथ दिया मेरा। एकदम सही टाइम पे मैंने दादी को स्टेशन से निकलते हुए देख लिया। टिफिन की दादी, मतलब दादी वापस आ गए। मुझे इन्हें ही अपना जरिया बनाकर घर वापस जाना होगा। भैया एक काम करोगे? अच्छे पैसे मिलेंगे। करना क्या होगा? वो जो बुढ़िया दिख रही है ना, अरे रुको, छोड़ो, अरे छोड़ो, 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 छोड़ो। दादी दादी। बस घर में तो वापस आ गई। बस टिफिन के दिल में दोबारा जगह बनानी है। काया, तुम इस घर में आ तो गई हो, लेकिन मेरी नजर हमेशा रहेगी तुम पर। अगर तुमने राधिका के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी की ना, मैं कुछ नहीं करूंगी अब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे प्लीज माफ कर दो। इनफैक्ट मुझे सिर्फ तुमसे नहीं, राधिका से भी माफी मांगनी है। प्यार के चक्कर में मैं इतनी खुदगर्ज हो गई कि मैं अपनी बहन का घर तोड़ने चली थी। मुझे यहाँ से जाने के बाद एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे और आदू के बीच में नहीं आना चाहिए था। मुझे माफ कर दो दिव्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आदू से माफी मांग लूंगी और वो मुझे माफ भी कर देगी, लेकिन मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। पता नहीं इतनी कैसे गिर गई, कैसे गिर गई मैं, कैसे गिर गई। तुमरे रहते इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया शंकरा? तुम्हें हमरे पति को जीवन दान देना ही होगा। उसके लिए तुम्हारी जो भी परीक्षा हो, जो भी तपस्या हो, हम करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मैं भी देखूं तुम अपनी तपस्या कैसे पूरी करती हो आज। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है काया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बड़ी बात है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम जो बोल रही हो उस पर अमल भी करोगी। काया, देखो हमने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। आदू, लगता है मेरे यहाँ आने से दिव्यम अभी भी नाराज है। मुझे चले जाना चाहिए। काया, तिफिन जी को ना गलतफहमी हो गई थी, लेकिन हमने उन्हें समझा दिया है कि तुमसे कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती है। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हम उन्हें मना लेंगे। तुम तो इसे अपना घर समझ के आराम से यहाँ पर रहो। तुम कितनी अच्छी हो आदू। अपना घर समझ कर नहीं आदू, बहुत जल्दी ये मेरा ही घर होगा। दिव्यम जी के मन में काया को लेके जो भी गलतफहमी है, हमें उससे दूर करना ही होगा। दिव्यम जी,
दिव्यम जी, हम जानते हैं कि काया के घर आने से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। सुनिए, प्लीज अपनी जिद छोड़ दीजिए ना दिव्यम जी। दिव्यम जी, काया ने तो दादी की जान भी बचाई है। आप ना काया को गलत समझ रहे हैं, वो दिल की बुरी बिल्कुल नहीं है दिव्यम जी। अब प्लीज अपनी जिद छोड़िए ना, आपको वहम हुआ होगा। अब हम ना आपके लिए देखिए फ्रूट सैलेड लेकर आए हैं, इसे प्लीज खा लीजिए और अपना गुस्सा भूल जाइए। प्लीज माफ कर दीजिए ना काया को। बस करो राधिका, नहीं सुननी मुझे और तुम्हारी बहन की तरफदारी। मान लिया मैंने कि वो बेकसूर है, बस मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। चुप हो जाओ और भगवान के लिए शांति दे दो मुझे। जाओ यहाँ से तुम। और कितनी आई एम सॉरी राधिका, मुझे तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं? तुम कब से काया 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 के नाम की रट लगाए बैठी थी, मैं इरिटेट हो गया और मैंने चिल्ला दिया। सॉरी। सॉरी। रिम जी, हमें लग रहा है ना कि हमारा असर आप पर होने लग गया है। आजकल हमसे ज्यादा सॉरी आप बोल रहे हैं। एक्चुअली तुम्हारे सॉरी का असर तो पड़ रहा है मुझ पे राधिका। ये सब तुम्हारी गलती, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब प्लीज अपनी बहन के नाम का पुराण पढ़ना बंद करो। और ये फ्रूट चाट मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। फ्रेश है, नाइस, परफेक्ट शेप में भी कटा है, ऐसा ही होना चाहिए। वेरी फ्रेश। दिव्यम जी लेकिन राधिका। हाँ दिव्यम जी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात तो सुनिए। राधिका, मुंह से खा रहा हूँ, कान से तो सुन ही सकता हूँ, बोलो। एक मिनट। वेरी गुड, ये लो तुम देखो। अब नहीं आप खाएं। वाह काया, वाह वाह वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। अरे हमें तो लगा था कि तुम हमेशा के लिए इस घर से चली गई, पर तुमने तो माँ की जान बचाकर उन्हें ही अपना एहसानमंद बना लिया। ये तो मेरी किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। काया, तुमने माँ की जान बचाई, उन्होंने तुम्हें रोका, इसलिए दिव्यम कुछ कह नहीं पाया, लेकिन दिव्यम का दिल जीतना अब तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आंटी, मैं दिव्यम से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसके दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप देखना, वो ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह पाएगा मुझसे। दादी जी के तलवे और घुटने में ये तेल लगाएंगे तो उनके दर्द में जल्दी आराम मिल जाएगा। राधिका, दादी पूछ रही है कि तेल गर्म हुआ? हाँ काया, बस हो रहा है। काया,
हमें भी पानी देना ना प्लीज। ये लो राधिका। लो मैं दे आती हूँ। अब ये मिर्ची सीधा तेल में जाएगी और दादी को चोट में राहत नहीं बल्कि जलाऊंगी, जिसका इल्जाम सीधा राधिका पर आएगा। काया, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं दादी को हल्दी वाला तेल देने जा रही थी। दिव्यम, तुम्हें लगता है कि मैं दादी के साथ कुछ करूंगी? अरे मैंने उनकी जान बचाई है, मैं भला उनको क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? दादी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी तुम, लेकिन राधिका को डांट खिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ोगी। दिखाओ। काया, मिर्ची, पानी, पानी। सुजाता, ये घंटी और कलश मैं मंदिर के लिए लाई हूँ, रख देना। कविता। जी मम्मी जी। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मम्मी जी। ये तुम दोनों के लिए। जीते रहो। मुन्ना, राधिका, इधर आओ। ये भगवान की मूर्ति तुम्हारे लिए लाई, ये लो। ऐसे ही भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाई रखे। दादी, मेरे लिए? रुको, ये देखो तेरे लिए लाई हूँ। वाह दादी, बहुत खूबसूरत है। अब दादी हमारे लिए। राधिका, इस मूर्ति को संभाल कर रखना। जी दादी। सॉरी काया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई। कोई बात नहीं दादी। ऐसे कैसे कोई बात नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, ऐसे तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहने दूंगी। ये लो, तुम्हारे लिए। दादी ने अपना ब्रेसलेट मुझे पहनाया है, ये शुभ शगुन है। अब मैं जल्दी ही बंसल्स परिवार की बहू बनकर रहूंगी। देखा दिव्यम जी, दादी ने अपना ब्रेसलेट काया को दे दिया। अब दादी को तो अच्छे और बुरे इंसान के बीच में फर्क पता है ना। काया अच्छे इंसान है, इसीलिए दादी उस पर इतना भरोसा कर रही है। और हमें पूरा यकीन है कि धीरे धीरे करके काया को लेकर आपकी सोच भी बदल जाएगी। दिव्यम को मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसी चक्कर में मुझे सुबह मिर्ची खानी पड़ी। सुजाता, रात के खाने की तैयारी करो। आज माँ इतने दिनों बाद हम सबके साथ खाना खाएंगी, कुछ अच्छा बना लेना। जी। पापा जी, आज ना हम दादी की पसंद का खाना बनाएंगे।
अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं तो आज का खाना मैं बना सकती हूँ। आप लोगों ने मुझे इतने दिन यहाँ रहने की इजाजत दी, मेरा ख्याल रखा, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए कुछ खास बनाऊं। जब मैं विदेश में थी तो मैंने वहां से बहुत सारे स्पेशल डिशेस सीखे थे, तो सोच रही थी कि आप सबके लिए बना दूं। विदेश वाला खाना मतलब वो पिज्जा पेस्ता वो सब ना? अरे बनाइए बनाइए, हमें तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। कली, पहले डिशेस का नाम सही से लेना सीखो, फिर खाने के बारे में बात करना। वो पेस्ता नहीं है, वो पछाता है, पछाता। चुप करो तुम दोनों। काया, तुम्हारा मन है ना खाना बनाने को, तो बना लो। थैंक यू दादी। ठीक है काया, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। नहीं आदू, तुम रहने दो, वैसे भी तुम सारा दिन काम करती रहती हो, आज आराम करो, आज मैं काम करूँ। ये काया खाना बनाने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों है? मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है इस पे, नजर रखनी पड़ेगी। जी को पता नहीं कहाँ से काया को लेकर गलतफहमी हो गई है। भोलेनाथ करे बस उनकी ये गलतफहमी जल्दी से दूर हो जाए। अरे काया की फोन की तो बैटरी खत्म हो रही है, हम इसे चार्ज पे लगा देते हैं। ये कैसी रिकॉर्डिंग है? लव यू डी। I love you, दिव्यम। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। काया को किसी से प्यार है क्या? ये डी कौन है?